Myself, Dr. Asha Sharma, Associate Professor, Department of Chemistry, MS College, बीकानेर। आज हम BSc पार्ट फर्स्ट का यूनिट फर्स्ट का पहला चैप्टर पढ़ेंगे, मैथमेटिकल कंसेप्ट्स। आज का टॉपिक हमारा है लॉगरिथम। मीनिंग, इफ़ a raised to power b is equal to c, then exponent b is called the logarithm of number c to the base a and is written as log to the base a c equals to b. Logarithm means a rule to shorten arithmetic and was invented by John Napier. लोगैरिथम का जो मतलब है वो ये है कि जो हमारी गणितीय कैलकुलेशन है उसको हम शॉर्ट के अंदर हम कंप्लीट कर सकते हैं, और इसका सबसे पहले आविष्कार जॉन नेपियर नाम के जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने इसका आविष्कार किया था। अब जैसे कि एक उदाहरण दे रखा है, 3 raised to power 4 is equal to 81। लॉग में इसको लिखते हैं log to the base 3 81 equals to 4, मीन्स 4 is log of 81 to the base 3। अब हम इसकी परिभाषा देखते हैं, डेफिनेशन देखते हैं कि लॉग की डेफिनेशन क्या होती है। लॉग ऑफ अ नंबर ऑन अ गिवन बेस इज़ दैट नंबर टू मेक एन एक्सपोनेंट टू द बेस द वैल्यू ऑफ द रिसीव्ड पावर इज़ इक्वल टू द गिवन नंबर। दिए हुए आधार पर किसी संख्या का लघु गणक वह संख्या है जिसे आधार का घातांक बनाने पर प्राप्त घात का मूल्य दी हुई संख्या के बराबर हो। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ लॉगरिथम। लॉगरिथम की कैलकुलेशंस करने के लिए हमारे को कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। कौन कौन से लॉग्स के इसके लॉज हैं वो हम देखते हैं। जो सबसे पहला जो लॉ है, सबसे पहला जो नियम है वो कहलाता है हमारा प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ ये क्या है? द लॉग ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर्स इज़ इक्वल टू द सम ऑफ लॉगरिथमिक नंबर्स ऑफ दोज नंबर। मैथमेटिकली इसे हम कैसे लिखते हैं? लॉग टू द बेस ए एम इंटू एन इज़ इक्वल टू लॉग टू द बेस ए एम प्लस लॉग टू द बेस ए इंटू एन। दो संख्याओं के गुणनफल का लघुगणक उन संख्याओं के लघुगणक के योग के बराबर होता है। दूसरा लॉ कहलाता है कोशेंट लॉ। ये लॉ क्या है? द लॉग ऑफ द कोशेंट ऑफ टू नंबर्स is equal to the subtraction of the log of dividend and the log of divisor of those numbers। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो गुणा, यहाँ पर जो भाग वाला, जैसे हम हमेशा जो भाग करते हैं लेकिन लॉग के अंदर वो क्या होता है? भाग नहीं होता है, वो सब्ट्रैक्शन होता है। जैसे कि ये मैथमेटिकली इसको शो किया गया है। लॉग टू द बेस ए एम अपॉन एन इज इक्वल टू द लॉग टू द बेस ए एम माइनस लॉग टू द बेस ए इंटू एन। दो संख्याओं के भागफल का लघुगणक भाज्य के लघुगणक ऋण भाजक के लघुगणक के बराबर होता है। तीसरा जो नियम है वो कहलाता है पावर लॉ। द लॉगरिथम ऑफ द पावर ऑफ एनी नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ लॉग एंड एक्सपोनेंट ऑफ दैट नंबर। किसी संख्या के घात का लघुगणक संख्या के लघुगणक तथा घातांक के गुणनफल के बराबर होता है। log to the base a m to the power n is equal to n log to the base a into m। अब इसमें कुछ नियम हैं इसके जो कि मैं आपको बताने जा रही हूँ। जो इसमें पहला नियम है वो क्या है कि इफ़ द बेस इज़ नॉट गिवन द बेस इज़ ऑलवेज टेकन एज 10। अभी हमने देखा था कि जब हमने नियम पढ़े थे तो हमने देखा था लॉग टू द बेस ए लिखा हुआ था। मान लीजिए अगर किसी भी तरह का बेस नहीं दिया हुआ है तो ऐसे के अंदर हम ये मानते हैं कि वो लॉग टू द बेस 10 होगा। लॉग ऑफ अ नंबर टू द सेम बेस इज़ ऑलवेज 1। जैसा कि उदाहरण दे रखा है ये लॉग बेस ए इज़ इक्वल टू 1। दूसरा उदाहरण है लॉग टू द बेस 10 इज़ इक्वल टू 1। यानी कि अगर नंबर और बेस अगर सेम होगा तो उसके लिए लॉग का मान हमेशा एक ही होता है। लॉग ऑफ 1 टू एनी बेस इज़ 0, दैट इज़ लॉग टू द बेस ए 1 इक्वल्स टू 0, लॉग टू द बेस 5 1 इज़ इक्वल टू 0, लॉग टू द बेस 10 1 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या हुआ है कि लॉग 1 जो है वो 0 के बराबर होता है चाहे उसमें बेस कोई भी हो हमारे पास में। लॉग ऑफ 0 इज़ ऑलवेज एन इनफाइनाइट टू एनी बेस। अगर लॉग 0 का जो मान है वो इनफिनाइट के बराबर होता है। अब हम
कितने प्रकार के लॉग होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। टाइप्स ऑफ लोगैरिथम, दो प्रकार के लॉग होते हैं, एक कहलाता है नेचुरल लॉग और नेपेरियन लॉग, जिसको का हम कहते हैं बेसिस ई। लॉग टू द बेस ई हम हमेशा यूज़ करते हैं कैलकुलेशंस के अंदर, तो वो जो लॉग कहलाता है लॉग टू द बेस ई वो कहलाता है नेचुरल लॉग, और जो लॉग टू द बेस 10 होता है उसे हम कहते हैं कॉमन लॉग, जो कि हमारी न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस में काम आता है। अब हम बात करेंगे कॉमन लॉगरिथम, जो हमेशा ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। When the base of the log of a number is 10, then that logarithm is called common logarithm। यानी कि जब log to the base 10 होता है तो उसको हम कहते हैं common logarithm। The common logarithm of a number consists of two parts, characteristics and mantissa। जो हमारा कॉमन लॉगरिथम है उसके दो भाग होते हैं, एक कहलाता है कैरेक्टरिस्टिक और दूसरा कहलाता है मैंटिसा। जो इंटीग्रल पार्ट होता है लॉग का उसे हम कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं, और जो दूसरा जो डेसिमल के बाद वाला जो भाग होता है उसे हम मैंटिसा कहते हैं। जैसे कि एक उदाहरण दिया हुआ है, देखिए इसके अंदर log 273, तो अगर log 273 का जो मान है वो 2.4362 होता है, तो इसमें जो 2 है वो कहलाता है कैरेक्टरिस्टिक। ये इसका इंटीग्रल पार्ट है, यानी कि जो डेसिमल से जो पहले आता है उसे हम कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं, और जो डेसिमल के बाद आता है यानी कि इसमें 4362 है, ये कहलाता है हमारा मैंटिसा या डेसिमल पार्ट। अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक है इसको निकालने के लिए भी हमारे को कुछ नियमों का पालन करता है, और हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखिए कि कैरेक्टरिस्टिक जो है वो हमेशा या तो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है या ज़ीरो हो सकता है, लेकिन मैंटिसा जो है वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। अब कैरेक्टरिस्टिक जो है उसको हम देख करके ही हम पता कर सकते हैं कि इसका नंबर का कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा। जैसे कि मान लीजिए अभी देखते हैं हम, और जो मैंटिसा है उसके लिए हम लॉग टेबल का यूज़ करते हैं, वो मैं अभी बताऊंगी आपको आगे की तरफ, आगे जो पढ़ेंगे हम इस लेक्चर में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स हम कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहला नियम क्या है, इफ़ द नंबर इज़ ग्रेटर देन 1 देन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इट्स कॉमन लॉग विल बी पॉजिटिव इंटीजर and it will be less than 1 of the total number of digits of integral part of that number। इसका मतलब क्या हुआ है, जैसे देखिए आप ये सारणी दे रखी है, टेबल दे रखा है, इसमें मान लीजिए नंबर है हमारे पास में 1, तो नंबर ऑफ डिजिट कितने हो गए इसके अंदर 1 हो गए, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा हमारा 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0, यानी कि एक नंबर जो दिया गया नंबर है उससे कम होगा, लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा हमारे ये हमेशा ये पॉजिटिव इंटीजर होगा। अब दूसरा उदाहरण देखें हम, ये है 1717, नंबर ऑफ डिजिट कितना हो गए 2, तो कैरेक्टरिस्टिक कितना हो गया 2 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1। अब नेक्स्ट नंबर देखें हम 3456, जिसके अंदर नंबर ऑफ डिजिट कितने हो गए 4, 4 माइनस 1 3। इसी तरह से नेक्स्ट नंबर देखते हैं 3456.7, इसके अंदर भी नंबर ऑफ डिजिट कितने हो गए 4, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक हो गया 3। अब अगर हम ये देखें 3.4567, यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ डिजिट कितने हो गए, डेसिमल से पहले 1 है, तो इसलिए इसका जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो 0 होगा। अब इस सारणी से आपको समझ में आया होगा कि हम कैसे निकालते हैं। दूसरा नियम जो है वो क्या कहलाता है, इफ़ द नंबर इज स्मॉलर देन 1, यानी कि अगर हमारा जो नंबर है वो 1 से कम है, तो उस दिशा में कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालेंगे, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इट्स कॉमन लॉग विल बी अ नेगेटिव इंटीजर एंड विल बी 1 मोर देन द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ जस्ट राइट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। अब देखिए यहाँ पर हम एक 0 एक 1 और ऐड करेंगे, यानी कि एक नंबर ज़्यादा होगा। जैसा अभी सारणी देखिए, आप टेबल देखिए, टेबल में नंबर है हमारा 0.1, तो डेसिमल से पहले जो है वो 0 कितने हैं 0 है, तो अब इसके अंदर अगर हम एक ऐड करते हैं तो हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा वो क्या कहलाएगा -1, या हम इसे 1 बार लिखते हैं। नेक्स्ट नंबर है हमारा 0.34567, यहाँ पे भी डेसिमल से पहले कितने हैं, एक 0 नहीं है, तो यहाँ पे भी 1 होएगा इसका। अब नेक्स्ट देखते हैं 0.034567, अब देखिए डेसिमल के बाद में कितने 0 हैं, एक 0 है, तो इसलिए यहाँ पर हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक है ये कितना हो जाएगा 1 + 1 दैट इज़ इक्वल टू 2 - 2। यहाँ पर ये माइनस ही होगा जिसको हम 2 के ऊपर बार या 1 के ऊपर बार से रिप्रेजेंट करते हैं। अब लास्ट जो हमारा एग्जांपल है जिसके अंदर 0.0004, यानी कि 4 0 दे रखे हैं, तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने हो गए 4 हो गए, तो अगर हम इसमें एक ऐड करते हैं तो 5 हो गया, तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक हो गया 5 बार।
अब हम मैंटिसा कैसे निकालेंगे? मैंटिसा निकालने का जो तरीका है वो हमें लॉग टेबल का यूज़ करना पड़ेगा, और उसके लिए हम लॉग टेबल का यूज़ करते हैं। जैसे कि अब एक एग्जांपल लेते हैं, सिंपल एग्जांपल लेते हैं, और मैं आपको दिखाती हूँ कि जब अगर हमें मैंटिसा निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमारे को 3 नंबर का मैंटिसा निकालना है, लॉग 3 है और उसका हमें मैंटिसा निकालना है, तो जो लॉग टेबल है उसके अंदर जो 30 है, लॉग टेबल देखिए, ये लॉग टेबल मैं दिखा रही हूँ आपको। इसके अंदर जो लाल निशान से आपको दिख रहा होगा, लाल निशान से ठीक ऊपर 30 लिखा हुआ है, 30 के कॉलम के अंदर यहाँ पे ऊपर देखिए 0 0 1 2 3 4 5 सारणी बनी हुई है। तो 30 के अंदर जो 0 है उसका मान आ रहा है 4771, तो इसकी log 3 की वैल्यू हो जाएगी 0.4771। अब इसी तरह से हम इसके अंदर दूसरा उदाहरण देखते हैं लॉग टेबल का यूज़ करते हुए। ये देखिए दो डिजिट का अगर हमें निकालना है, जैसे एग्जांपल है हमारा log 32। अब 32 का मैंटिसा क्या होएगा? 32 का मैंटिसा देखने के लिए देखिए आप यहाँ पे रेड कलर के अंदर करा हुआ है, इसके अंदर 30 31 32 लाल निशान से मैंने आपको दिखा रखा है इस टेबल के अंदर। तो 32 के 0 के अंदर जो वैल्यू है वो कितनी है? 0.5051, तो यही इसकी वैल्यू हो जाएगी। अगर मान लीजिए हमें 3 डिजिट का लॉग देखना है 325, तो हम कैसे देखेंगे कि 32 का जो कॉलम है, इस 32 के कॉलम में जो 5 है उसको हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर 5 की वैल्यू आती है 5119। 5 वाले कॉलम में आप देखें तो ये आ रहा है 5119। मैंने रेड पेन से इसको आप निशान बना रखा है जो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसका जो मान हो जाएगा 325 का मतलब 32 का 5 आपको देखना है। तो 32 वाला जो फर्स्ट कॉलम है उसके अंदर आप आगे जाएं, 5 नंबर जहाँ पर है ऊपर उसका देखें तो ये वैल्यू आपकी इसमें आ जाएगी। अगर मान लीजिए हमें 4 डिजिट का नंबर लेना है, जैसे 3257 है, तो अब इसमें क्या करेंगे हम? अभी हमने देखा 32 का 5, और अब यहाँ पे देखिए आगे दे रखे हैं, ये कॉलम्स दे रखे हैं 1 से लेकर 9 तक। तो 1 से लेकर जो 9 तक कॉलम दे रखे हैं, इसका जो डिफरेंस है, मीन डिफरेंस कहलाता है, ये इसको हम इसमें ऐड करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि जो कॉलम 7 है इसके अंदर दे रखा है 9, तो हमारे पास में क्या हो गया कि 32 का 5, इसकी वैल्यू 5119 है, प्लस 9 को हम जोड़ेंगे तो हमारे पास में आता है 5128। तो इसका जो वैल्यू हो जाएगी वो आ जाएगी हमारी 0.5128 हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कि अब हम पूरी तरह से अगर देखें, आपको अगर कोई नंबर दें और उससे अगर आपको लॉग टेबल से कहा जाए कि आप इसकी वैल्यू निकालें, तो आप कैसे निकालेंगे? तो जैसे मान लीजिए हमारे पास में नंबर है 3257। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक भी हमें निकालना है और मैंटिसा भी हमें निकालना है। तो कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और मैंटिसा क्या होएगा इसका? अभी हमने लॉग टेबल से देखा था, तो मैंटिसा हमने निकाला था 0.5128। तो log 3257 का जो मान होगा लॉग टेबल की सहायता से जो हमने निकाला है वो होगा 3.5128। तो इस प्रकार से हम और भी उदाहरणों के साथ में इसको देख सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। धन्यवाद।